Hello student, once again welcome to our science class Education Online. Today I will discuss with you nucleic acids. Nucleic acids are large biomolecule essential to all forms of life. Nucleic acids ऐसे large biomolecules हैं जो हर एक forms of life के लिए क्या है, बहुत ही important है. ठीक है. लार्ज बायोमोलिक्यूल्स, लार्ज मतलब बहुत बड़े बड़े. बायोमोलिक्यूल्स, बायो मीन्स लाइफ, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जो लाइफ के लिए क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है. ये बहुत बड़े बड़े होते हैं. बड़े बड़े मतलब बहुत ही इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनते हैं, लार्ज बायोमोलिक्यूल्स बनते हैं. कौन से लार्ज बायोमोलिक्यूल्स? न्यूक्लिक एसिड्स. ठीक है. जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आपस में जुड़ेंगे, बहुत सारे कंपोनेंट आपस में जुड़ेंगे तो ये लार्ज बायोमोलिक्यूल्स बनेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स बोलते हैं. ओवरऑल नेम हम डीएनए और आरएनए को क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड. यानी न्यूक्लिक एसिड की अगर बात करें तो मतलब हम डीएनए और आरएनए की ही बात कर रहे हैं. ओके. नेक्स्ट, in prokaryotes, as nucleus is absent, they are found in nucleoid region, mostly in the cytoplasm of the cell. अब नॉर्मली अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, प्रोकैरियोटिक आपको पता है जिसमें क्या होते हैं, ऑर्गेनल्स कम होते हैं एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक. अगर हम ह्यूमन बींग्स की या एनिमल्स की बात करें तो हमारे पास कैसी सेल्स हैं, यूकैरियोटिक सेल्स हैं. यानी हमारा जो सिस्टम है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है. हमारे पास क्या है, बहुत सारे क्या है, ऑर्गेनल्स हैं सेल्स के अंदर. लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऑर्गेनल्स का नंबर क्या होता है, कम होता है. तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है. ठीक है. तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है. तो जो जो ये क्या रहते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स रहते हैं, ये क्या एक पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड रीजन. ठीक है. यानी सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, जेली लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है. उसमें एक पर्टिकुलर रीजन होगा जहाँ पर क्या पाए जाएंगे, न्यूक्लिक एसिड्स पाए जाएंगे. यानी साइटोप्लाज्म सेल में एक पर्टिकुलर रीजन है जिसे बोल रहे हैं न्यूक्लियोइड रीजन. उसी रीजन में क्या न्यूक्लिक एसिड्स पाए जाएंगे. ठीक है. जबकि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रॉपर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं. लेकिन प्रोकैरियोटिक में क्या होगा, न्यूक्लियोइड रीजन में पाए जाएंगे. नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स. अब ये न्यूक्लिक एसिड्स बनते किससे, तो जनरली ये जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं ये न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने होते हैं. ठीक है. किससे मिलके बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनते हैं. अब न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, एक कंपोनेंट है, सॉरी एक मॉलिक्यूल है हम कह सकते हैं, जो क्या 3 कंपोनेंट से मिलके बना है. ठीक है. एक मोनोमर है जो क्या 3 कंपोनेंट से मिलके बना है. कौन कौन से कंपोनेंट से, 5 कार्बन शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजन बेस. यानी कि जब ये 3 कंपोनेंट आपस में जुड़ेंगे, एक कंपाउंड फॉर्म करेंगे, तो वो उस कंपाउंड का नाम क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड्स होगा. ठीक है. 5 कार्बन शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप प्लस नाइट्रोजन बेस फॉर्म न्यूक्लियोटाइड्स. ओके. अब ये जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, डीएनए, आरएनए. डीएनए मीन्स डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियरिक एसिड, आरएनए राइबो न्यूक्लियरिक एसिड. ओके. फंक्शन क्या होता है अब इनका, जनरली जो ऑल ओवर देखें तो न्यूक्लिक एसिड का फंक्शन क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे सर्व एज एन जेनेटिक मटेरियल. कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करते हैं. जेनेटिक मटेरियल क्या हुआ, कि जेनेटिक मटेरियल से मीन्स है जिसकी वजह से जीन्स क्या हुए, ट्रांसफ़र होते हैं. जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं. ठीक है. जीन्स कैसे ट्रांसफ़र होंगे, आपने नॉर्मली सुना होगा क्या, जब छोटे बच्चे होते हैं या हम लोग होते हैं तो हमें बोलते हैं कि ये क्या प्रॉपर अपनी मम्मी की तरह दिखती है ना, या प्रॉपर अपने फादर की तरह दिखते हैं. इसके आईज़ जो हैं अपने फादर की तरह हैं, इनके हेयर जो हैं अपनी मदर की तरह हैं. तो ऐसा कैसे भाई, है ना, क्योंकि क्या होता है वहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर हो रहा है कि जो हमारे पेरेंट्स के जीन हैं वो क्या उनके ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं. ठीक है. किसके कारण होते हैं, किसके थ्रू होते हैं, इन न्यूक्लिक एसिड्स के थ्रू होते हैं. ठीक है. तभी बोल रहे हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड है ये क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि इन्हीं के थ्रू जो है जीन्स हम तक ट्रांसफ़र हो पाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है दे ऑल्सो हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस. ये हमारी बॉडी में जो प्रोटीन बनता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन बनता है, उसकी फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं. इसका एग्जाम्पल आरएनए है. ठीक है.
यानी आरएनए क्या करेगा, न्यूक्लिक एसिड्स में 2 टाइप्स के होते हैं, जो आरएनए होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और जो डीएनए होता है वो क्या, इट सर्व एज एन जेनेटिक मटीरियल, ये जेनेटिक मटीरियल की तरह बिहेव करते हैं, यानी डीएनए में ही क्या हमारे जीन्स क्या ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, तो एक और बात है कि कभी कभी जो आरएनए है वो भी क्या जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है, लेकिन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी जैसे कि वायरस है, तो वायरस का जो आरएनए होता है वो क्या होता है, उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। वायरस में आरएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, बट इन ह्यूमन बींग्स ओनली डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल एंड आरएनए हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, अब आप डायग्राम में देख सकते हो सेल रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब होता है कॉपीज बनाना। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, एक सेल है और सेल क्या हो गई, डिवाइड हुई और कितनी सेल में कन्वर्ट हो गई, 2 सेल्स में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब ये कि डीएनए के पास एबिलिटी होती है रेप्लिकेट करने की। डीएनए क्या कर सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है, यानी एक डीएनए रेप्लिकेट करेगा और क्या करेगा, अपनी कॉपीज बना देगा वो, यानी कि 1 डीएनए से 2 कॉपीज बन जाएंगी, फिर ऐसे ही वो भी रेप्लिकेट करेंगे और कॉपीज बनती रहेंगी। ठीक है, और तब ये क्या ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ओके, डबल हेलिकल यानी कि 2 स्ट्रैंड्स कॉइल विद ईच अदर। ठीक है, 2 स्ट्रैंड जो हैं आपस में कॉइल हुए रहते हैं। ठीक है, प्लस आप देख सकते हैं कि ये एंटी पैरेलल रहते हैं। आप स्टार्टिंग में अगर डायग्राम में देखें तो 5 डैश, एक स्टैंड पे 5 डैश लिखा है एंड द सेकंड उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है उस पर 3 डैश लिखा है ऊपर। जब आप नीचे देखेंगे तो एक तरफ 3 डैश है और अनदर साइड 5 डैश है। मतलब जो डीएनए की कॉइलिंग होती है, डीएनए स्टैंड की जो कॉइलिंग होती है वो एंटी पैरेलल होती है, यानी 5 डैश विथ 3 डैश, 3 डैश विथ 5 डैश, एंटी पैरेलल ये क्या कॉइल हुई। प्लस जो डीएनए है वो एक पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब होता है, पॉली का मीन्स होता है मैनी। ठीक है, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या फॉर्म होगा, डीएनए। बहुत सारे से क्या मतलब है, इनफाइनाइट, यू कैन नॉट काउंट द नंबर। पॉलीमर से यही मतलब है कि डीएनए क्या एक पॉलीमर है, यानी कि बहुत सारे मॉलिक्यूल जब आपस में रिपीट, एक मॉलिक्यूल जो है रिपीट होगा, रिपीट होता रहेगा तो क्या फॉर्म करेगा, डीएनए फॉर्म करेगा। ओके, पॉलीमर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो बार बार, मोनोमर जो यूनिट है, जैसे मैंने बताया था किससे मिलके बनते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनते हैं। तो जो मोनोमर यूनिट है यहाँ पे वो न्यूक्लियोटाइड, यानी जब बार बार आपस में न्यूक्लियोटाइड रिपीट होते रहेंगे तो क्या फॉर्म होगा, डीएनए फॉर्म होगा। स्टार्च इज एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमर, आपको थोड़ा सा रिलेटेबल बताने के लिए कि जो स्टार्च है वो भी क्या है, एक पॉलीमर का ही एग्जाम्पल है। इसमें भी क्या होता है, ग्लूकोज की यूनिट्स आपस में बार बार रिपीट होती रहती हैं और क्या बन जाता है, स्टार्च बन जाता है। ठीक है, रिपीट होती रहती है, हाँ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ग्लूकोज आपस में जुड़ते रहेंगे और क्या फॉर्म हो जाएगा, स्टार्च फॉर्म होगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, यानी C6H12O6 जब आपस में क्या रिपीट होते रहेंगे तो क्या फॉर्म होगा, स्टार्च फॉर्म होगा। डायग्राम देख सकते हो, डीएनए इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड्स। ये सिंपल सी यही बात बता रहे हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो किस किस से मिलकर बनते हैं, फॉस्फेट ग्रुप प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस फर्दर क्या होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन एंड थाइमिन। इनमें से कोई भी एक नाइट्रोजन बेस अटैच होगा और क्या बनेगा, एक न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बनेगा। फिर जब ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, डीएनए बनेगा। ओके, फर्दर जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, पिरामिडिन्स एंड प्यूरिन्स। अब पिरामिडिन्स के अंदर आते हैं थायमिन एंड साइटोसिन। ओके, प्यूरिन्स के अंदर आते हैं एडेनिन एंड ग्यूनाइन। ओके, इस तरह से आप देख सकते हो डायग्राम में, फॉस्फेट प्लस शुगर प्लस थायमिन ये क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड यूनिट है। सेकेंडली फॉस्फेट प्लस शुगर प्लस साइटोसिन ये दूसरी न्यूक्लियोटाइड यूनिट है। इसी तरह से चारों न्यूक्लियोटाइड यूनिट आपस में रिपीट होती रहती है और क्या डीएनए का स्ट्रक्चर बन जाता है। ओके, स्ट्रक्चर है डीएनए का, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आई विल डिस्कस यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, and if you want more material from me about DNA, then hit me up in the comment section.